गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड करना सीखा था जो एक फिक्स पॉइंट से जाता है और जो दिए हुए वेक्टर के परपेंडिकुलर है। एक फॉर्म हमने ये भी पढ़ी थी कि अगर हमें प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस मालूम है और प्लेन को ऊपर कोई पॉइंट है और नॉर्मल से उसको ज्वाइन करता है तो उसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो हमें मालूम है, तो भी हम प्लेन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, जिसे नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। तो अभी तक हमने जो नॉर्मल फॉर्म पढ़ी थी वो थी r डॉट n इक्वल टू p। यहाँ n कैप यूनिट वेक्टर होता है और p डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन होती है, और 1 पॉइंट फॉर्म है r माइनस a डॉट n इक्वल टू 0, और इसी की कार्टेशियन फॉर्म लिखते हैं a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0, जहां पर x1 y1 z1 एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं जो इस प्लेन पर है और a b c इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज। तो आज हम कुछ और प्रॉब्लम्स लेंगे। हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से, एक्सरसाइज 11.3 की, जहां हमें वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है प्लेन की और कार्टेशियन फॉर्म में हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। तो जैसे हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, पहला क्वेश्चन है r डॉट आई प्लस जे माइनस के इक्वल टू 2। तो ये जो वेक्टर फॉर्म है किसी प्लेन की, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग कार्टेशियन फॉर्म हमें फाइंड करनी। तो जब भी आपको कार्टेशियन फॉर्म फाइंड करनी हो तो आप इतना करें कि जहां r हमें दिया हुआ है वहां आप xi प्लस वाई जे प्लस जेड के लिख लें। तो कार्टेशियन फॉर्म होगी, कार्टेशियन फॉर्म इज, तो कार्टेशियन फॉर्म आपको लेनी है तो आप r की जगह लिखें xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, और इसका डॉट प्रोडक्ट ले लें i प्लस जे माइनस के इक्वल टू 2 से। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 2। तो ये है इस प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म। अब एक और पार्ट हम ले लेते हैं इसी क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट हम ले लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है जो प्लेन है वो है r डॉट s माइनस 2t इंटू आई प्लस 3 माइनस t इंटू जे प्लस 2s प्लस t इंटू के, और ये 15 के इक्वल है। तरीका वही रहेगा, आपको सिर्फ इतना करना है जहां r दिया हुआ है वहां xi प्लस वाई जे प्लस जेड के लिख लेना है। तो कार्टेशियन फॉर्म बनेगी, कार्टेशियन फॉर्म इज, आप r की जगह xi प्लस वाई जे प्लस जेड के लिख लें और इसका डॉट प्रोडक्ट ले लें। तो डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे s माइनस 2t इंटू आई प्लस 3 माइनस t इंटू जे और 2s प्लस t इंटू के साथ, और इक्वल टू हम लिखेंगे 15। तो अब जब आप इनको डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा x इंटू एस माइनस 2t प्लस y इंटू 3 माइनस t प्लस z इंटू 2s प्लस t इक्वल टू 15। यही इस प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म। तो इस तरह से बड़ा आसानी के साथ हम वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसी तरह से अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म भी गिवन हो तो आप उसको वेक्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर पाएंगे।
अब जो अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं ये फोर्थ क्वेश्चन है। तो यहाँ हमें 4 पार्ट्स दिए हुए हैं और हमें 4 प्लेन्स की इक्वेशन दी हुई। इन प्लेन्स पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है, तो उस परपेंडिकुलर के फुट के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। जैसे फोर्थ का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें गिवन प्लेन है 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इक्वल टू 0। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये एक प्लेन है और ये ओरिजिन से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा करा है। मान लेते हैं ये जो परपेंडिकुलर है इस प्लेन को पॉइंट P पर मिलता है, तो हमें इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं कि P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दरअसल क्या होंगे। तो O के कोऑर्डिनेट्स तो आप जानते ही हैं 0 0 0 हैं। आप किसी भी प्लेन की इक्वेशन को जब लिखते हैं तो x, y और z के जो कोफिशिएंट्स होते हैं, आप जानते हैं कि जो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन x, y और z में लिखी जाती है वो एक प्लेन को रिप्रेजेंट करती है, और उसमें भी x, y और z के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। अब क्योंकि मैंने ओरिजिन से P पर परपेंडिकुलर डाला है, इसका मतलब OP की डायरेक्शन वही है जो कि इस प्लेन के नॉर्मल की डायरेक्शन है। तो हम इस प्लेन की इक्वेशन देख कर लिखते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। तो नॉर्मल टू द प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे, देखकर ही हम बता देंगे कि x, y, z के जो कोफिशिएंट हैं वो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल हैं, वो हैं 2 3 4। तो हमने डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन फाइंड कर लिए। तो सिंस OP इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो यानी जो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OP हैं वही डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल भी हैं, और वो हमें मालूम है, और ये हैं 2 3 और 4। अब आपको एक लाइन के बारे में जानकारी है जो एक फिक्स पॉइंट से पास होके जा रही है 0 0 0 से, और उसके डायरेक्शन रेशियोज भी हमें पता है। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ OP कैन बी रिटन। तो इक्वेशन ऑफ OP होगा x माइनस x1 यानी 0 अपॉन 2 इक्वल टू y माइनस y1 यानी 0 अपॉन 3 इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन 4। इसको हम किसी भी एक पैरामीटर लैम्डा के इक्वल रख लेते हैं। जब हम इसको लैम्डा के इक्वल रखेंगे तो इसका मतलब होगा कि इस लाइन पर हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। लैम्डा की वैल्यू चेंज होती रहेगी और पॉइंट की पोजीशन बदलती रहेगी। तो हम लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन OP। तो OP पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे x अपॉन 2 को लैम्डा के इक्वल रखेंगे तो x इक्वल टू 2 लैम्डा होगा, y इक्वल टू 3 लैम्डा होगा और z इक्वल टू 4 लैम्डा। तो ये किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो जैसे मैंने बताया कि लैम्डा की वैल्यू चेंज होती रहेगी और इस पॉइंट की पोजीशन इस लाइन पर ऊपर से नीचे तक कहीं पर भी ये चेंज होता रहेगा। लैम्डा की कभी ना कभी तो कोई ऐसी वैल्यू जरूर आएगी जिस समय ये पॉइंट P को रिप्रेजेंट करेगा। तो फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा लेट दीज आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। मान लेते हैं ये P के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब अगर ये P के कोऑर्डिनेट्स हैं तो इसका मतलब हुआ कि ये पॉइंट P स्ट्रेट लाइन पर तो है ही है, इस प्लेन पर भी है।
तो उस प्लेन की इक्वेशन को भी ये सेटिस्फाई करेगा। तो प्लेन की इक्वेशन हमें दी हुई है, तो फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा लेट दीज आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, hence satisfies इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें मालूम है 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 है, तो इसमें हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को रख देते हैं। तो ये हमें मिलेगा 2 इंटू 2 लैम्डा, 3 इंटू 3 लैम्डा, 4 इंटू 4 लैम्डा, और 12 को राइट साइड में ट्रांसफर कर दें तो मिलेगा 12। तो 4 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा यानी 13 लैम्डा प्लस 16 लैम्डा यानी 29 लैम्डा इक्वल टू 12। इससे आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, लैम्डा होगा 12/29। लैम्डा की वैल्यू आपको मिल चुकी है। लैम्डा की वैल्यू जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करे थे उसमें रख देते हैं, और यही पॉइंट जो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P विच इज परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, तो ये होंगे 2 लैम्डा, x कोऑर्डिनेट 2 लैम्डा है तो 2 इंटू 12/29, y 3 लैम्डा है तो 3 इंटू 12/29, और z 4 लैम्डा यानी 4 इंटू 12/29। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे 24/29, 36/29 और 48/29। तो इस तरीके से हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हैं। तो आइए एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। 4 पार्ट्स हैं, इनमें से एक पार्ट और कर लेते हैं। अब हम एक पार्ट ले लेते हैं, ये सेकंड पार्ट है 3x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 6। प्लेन की इक्वेशन है, सेकंड पार्ट है। तो गिवन प्लेन इज 3y प्लस 4z माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसके लिए भी हम एक फिगर बना लेते हैं जैसे पहले बनाया था। ये हमने प्लेन बनाया है, ओरिजिन से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला है, मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर P पॉइंट पर मिलता है, तो P जो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, और OP की डायरेक्शन वही है जो कि नॉर्मल की डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन आर, क्योंकि x कोऑर्डिनेट इसमें है नहीं तो 0, 3 और 4 है, ये डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल है, और यही डायरेक्शन रेशोज ऑफ OP भी हो गए, क्योंकि OP परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है गिवन प्लेन के, यानी जो OP की डायरेक्शन है वही नॉर्मल की डायरेक्शन है। डायरेक्शन रेशोज ऑफ OP भी 0, 3, 4 हुए, और जब डायरेक्शन रेशोज आपको OP के मिल गए तो आप इक्वेशन ऑफ OP भी लिख सकते हैं। आप 1 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, यानी x माइनस 0 अपॉन 0, y माइनस 3 अपॉन 0, सॉरी y माइनस 0 अपॉन 3 और z माइनस 0 अपॉन 4। ये हमने x1, y1, z1 ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स यूज करे हैं, और नीचे हमने यूज करे हैं डायरेक्शन रेशोज ऑफ OP। इसको हम लैम्डा के बराबर रख देते हैं। तो किसी भी लैम्डा की वैल्यू के लिए ये P को भी रिप्रेजेंट करेगा, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P जो होंगे, x होगा 0, y होगा 3 लैम्डा और z होगा 4 लैम्डा। लेकिन P पॉइंट ऐसा है जो स्ट्रेट लाइन पर तो है ही, साथ में प्लेन पर भी है, तो प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है।
बट P लाइज ऑन प्लेन ऑल्सो, और इस कारण से हम लिख सकते हैं कि x तो यहाँ है ही नहीं, y के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे 3 × 3 लैम्डा, 4 × 4 लैम्डा, -6 = 0, यानी 9 लैम्डा और 16 लैम्डा। 25 लैम्डा 6 के इक्वल है, लैम्डा की वैल्यू 6/25। जब आपको लैम्डा की वैल्यू मिल गई तो आप P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी बता सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जिसे हम P पॉइंट का नाम दे रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P होंगे, x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, y कोऑर्डिनेट 18/25 और z कोऑर्डिनेट 6 × 4 यानी 24/25। तो इस तरीके से आपको कोई भी प्लेन दिया जाए, आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं। सभी जगह मेथड इसी प्रकार से रहेगा। अब हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। यहां पर हमें प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी। तो 5th क्वेश्चन है, और जहां हमें एक पॉइंट दिया हुआ है। पॉइंट हमें वेक्टर फॉर्म भी फाइंड करना है, कार्टेशियन फॉर्म भी फाइंड करना है एक ऐसे प्लेन का। हम बी पार्ट ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है, जो इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासिस थ्रू, पास होके जा रहा है। पॉइंट हमें दिया हुआ है, पॉइंट है 1 4 6, और जो प्लेन है वो नॉर्मल है इस प्लेन के, विच इज नॉर्मल टू वेक्टर, और वेक्टर हमें दिया हुआ है i-2j + k। आप किसी भी फॉर्म में, जो भी आपको आसान लगे, चाहे वेक्टर फॉर्म आसान लगती है तो वेक्टर फॉर्म से करें, कार्टेशियन फॉर्म आपको आसान लगती है तो कार्टेशियन फॉर्म का यूज करें। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इज r-a.n = 0। ये 1 पॉइंट फॉर्म ऑफ द प्लेन, क्योंकि हमें 1 पॉइंट दिया हुआ है और नॉर्मल टू द प्लेन दिया हुआ है। अब यहां पर जो वेक्टर a है वो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जहां से प्लेन जाता है, और वो पॉइंट है i + 4j + 6k। n वेक्टर नॉर्मल के पोजीशन वेक्टर है i-2j + k, ये नॉर्मल वेक्टर है। तो प्लेन होगा r-a यानी i + 4j + 6k, और इसका आप ले लें डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट आप लेंगे i-2j + k से और इक्वल कर देंगे 0 के। तो अब आपको मिलेगा r. i-2j + k माइनस, अब इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो i.i यानी 1, 4j -2j यानी -8, 6k.k यानी कि 6, और इक्वल टू आप लिखेंगे 0। तो प्लेन की इक्वेशन बनेगी r.i-2j + k। तो 7 - 8 यानी -1, और माइनस का प्रोडक्ट करेंगे माइनस के साथ तो +1 = 0। ये जो इक्वेशन है ये वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म हम बदलना सीख चुके हैं, कैसे बदलते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म होगी, कार्टेशियन फॉर्म में बदलने के लिए आपको सिर्फ r में xi + yj + z के पुट कर देना है, और फिर आप इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे i-2j + k के साथ में, और फिर इसमें कर देंगे 1 ऐड = 0, यानी कि x - 2y + z + 1 = 0। ये जो इक्वेशन अब हमने लिखी है ये कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन है।
ये एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन थी जो 146 पॉइंट से जा रही है और जहां i-2j प्लस k वेक्टर इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर। ऐसा ही एक पार्ट और भी दिया हुआ है जिसे आप बिल्कुल इसी प्रकार से कर पाएंगे। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जहां हमें 3 पॉइंट से पास होकर जाने वाले प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी। तो हम ये जो पॉइंट ले रहे हैं, हमें एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो 1 1 1, ये क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, 6 4 -5 और -4 -2 3, इन 3 पॉइंट से कोई प्लेन जाता है। पॉइंट से एक बार फिर देख लें, 1 1 1 1 1 -1, 6 4 -5 और -4 -2 3। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझें क्योंकि इस प्रकार के हमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो इसी क्वेश्चंस पर बेस्ड हैं। मान लेते हैं कि ये जो प्लेन है उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज ABC। तो लेट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल आर ABC। अब हमने पढ़ा था कि एक फिक्स पॉइंट से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन हम लिखते हैं a इंटू x माइनस x1। तो यूजिंग a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0, हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं और 1 माइनस 1 से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन लिखते हैं। तो वी हैव a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू वाई माइनस 1 प्लस c इंटू जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारी ऐसे प्लेन की इक्वेशन है जो 1 1 माइनस 1 से जा रहा है और जिसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज ABC हैं। लेकिन ये प्लेन बट इट पासिस थ्रू, ये पास होकर जाता है 2 पॉइंट से, जिसमें से 6 4 -5 एक पॉइंट है और -4 -2 और 3 दूसरा पॉइंट। क्योंकि ये प्लेन इस पॉइंट से पास होकर जाता है तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई भी करेगा। आप x y z की जगह इन कोऑर्डिनेट्स का यूज करेंगे तो आपको मिलेगा a इंटू 6 -1, b इंटू 4 -1 और c इंटू -5 प्लस 1 इक्वल टू 0। यानी 5a प्लस 3b माइनस 4c इक्वल टू 0। आप इसे इक्वेशन 2 डाल दें। साथ में ये प्लेन -4 -2 3 से भी पास होके जाता है, इसलिए a इंटू -4 -1 b इंटू -2 -1 प्लस c इंटू 3 प्लस 1 भी 0 के बराबर होगा। यानी -5a -3b प्लस 4c इक्वल टू 0। ये तीसरी इक्वेशन है। अब आपको ये 2 इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना है। तो अब आप सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशंस को। सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को आप सॉल्व करें। एक बार मैं साथ लिख देता हूं, 5a प्लस 3b माइनस 4c इक्वल टू 0। और दूसरे इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये भी 5a प्लस 3b माइनस 4c इक्वल टू 0 ही आता है। यानी दरअसल ये 2 इक्वेशन नहीं है, ये 2 इक्वेशन नहीं है, एक ही इक्वेशन है। और जब आप दोनों रिजल्ट से एक जैसी इक्वेशन आप फाइंड
करते हैं तो इसका मतलब इन 3 पॉइंट से जाने वाला कोई एक प्लेन नहीं है। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये इस प्रकार के हैं जो एक ही लाइन पर हैं, और ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स होंगे। अब अगर हमारे पास में कोई और पॉइंट्स दिए गए होते, वो तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन बन गई कि आप दोनों इक्वेशंस को जब सॉल्व करते हैं तो आपको सेम ही इक्वेशन मिल जाती है। अगर आपको कभी ऐसा मिले, जैसे आपको हमेशा 3 पॉइंट्स दिए जाएंगे और हमेशा ही जब 3 पॉइंट्स दिए जाएंगे ए बी सी में आपको 2 इक्वेशंस मिलेंगे, आप उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें। आप जब इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो ए बी सी को सॉल्व करने पर आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। आप ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, किसी एक पैरामीटर के इक्वल रख देंगे और उस पैरामीटर के साथ में जो भी वैल्यूज आती हैं उसको हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन मिल जाएगी। आज हमारे पास समय कम है, अगले लेक्चर में हम एक ऐसा क्वेश्चंस भी ज़रूर लेंगे जहां पर ये पॉइंट एक लाइन में ना हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।